कंडिका 1 का स्वीकारात्मक है। कंडिका 2 में के उत्तर में सरकार ने कहा है कि संबंधित इकाई को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर कारण परीक्षा की गई है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति क्या अधिरोपित की गई है, किस प्रकार से अधिरोपित की गई है और कारण परीक्षा क्या की गई है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, वरिष्ठ सदस्य सरयू राय साहब का प्रश्न, इस प्रश्न की तैयारी के सिलसिले में विभाग ने मल्टीपल लेवल पर जांच भी की, तमाम तथ्यों को परखा भी, और परखने के उपरांत कृत कार्रवाई का प्रतिवेदन भी समर्पित किया है। तो मान्यवर, इसमें एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी। उसमें 3 सदस्यीय कमेटी ने जाकर 12/2/26 को निरालाबास की सहायक पर्यावरण अभियंता शिकायतकर्ता श्री संजय कुमार मिश्रा एवं इकाई प्रतिनिधि मोहम्मद टी रहमान की उपस्थिति में किया गया। धूल नियंत्रण व्यवस्था पर कमेटी की रिपोर्ट है कि सीएचपी क्रशर, कोयला यार्ड, साइलो क्षेत्र, ट्रक हॉपर आदि में धूल को रोकने के लिए फिक्स्ड स्प्रिंकलर का उपयोग किया जा रहा है और विभिन्न बिंदु हैं। समय का सदन बचाते हुए माननीय सदस्य के जो मूल प्रश्न है मैं उस पर आ जाना चाहूंगा। जो विसंगतियां पाई गई मान्यवर, विसंगतियां यह पाई गई कि सीटीपीएस ने जो गार्डवाल नदी के समीप बनाया कि बहिस्राव सीधे तौर पर नदी में न जाए, इस गार्डवाल को कंक्रीट का होना चाहिए था, लेकिन वो कंक्रीट का नहीं था। यह जांच के क्रम में आया है। उस गार्डवाल से रिसाव होने की संभावना थी। इसमें एक्शन टेकन रिपोर्ट के बाद द एनवायरमेंट कंपनसेशन फॉर 1 डे कम आउट टू बी INR 33,750 रुपए का उनके ऊपर 1 दिन के जुर्माने का अधिरोपण किया गया। टोटल एनवायरमेंट कंपनसेशन फॉर 22 डेज कम आउट टू बी ₹7,42,000 रुपए का उन पर दंड अधिरोपित किया गया है। और जहां तक उनके सीटी और सीटीओ के विचलन का सवाल था, उस पर कार्रवाई की गई है, उनसे पूछा गया है और जो इसमें दंडात्मक प्रक्रिया होगी उसका निश्चित रूप से अनुपालन होगा और दोषी जो यूनिट है, इकाई है, उसके ऊपर दंड अधिरोपित होगा। माननीय मंत्री जी का उत्तर महोदय संतोषजनक है जी। एक और इसमें मेरी परीक्षा थी बोकारो ताप बिजली घर के बारे में। इसमें सरकार ने कहा है कि जब जांच करने के लिए टीम गई उस समय कोनार नदी में कोई भी बहिस्राव जाता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। हो सकता है कि जिस दिन गया हूं उस दिन दिखाई नहीं पड़ा हो, मगर मेरे पास तस्वीरें भी हैं किस तरह से बहिस्राव जा रहा है। अगर जिस दिन कमेटी गई उस दिन बहिस्राव नहीं हो रहा था तो बहिस्राव के पूर्व में जो बहिस्राव हुआ है उसके लक्षण तो आराम से दिखाई पड़ते हैं। उसका पाइपलाइन टूटा हुआ है, फटा हुआ है, वहां से धारा बह रही है। तो जिस दिन गए उस दिन अगर ठीक कर दिया तो उसके पहले जाने का चिन्ह तो मिलता है महोदय वहां। और मैं माननीय मंत्री जी के सहयोग के लिए वो सभी चित्र माननीय आसन को मैं दे रहा हूं। माननीय आसन से माननीय मंत्री जी को मिल जाएगा। ये सारे किस तरह से बहिस्राव हो रहा है ये प्रदर्शित करता है। तो जो कमेटी जांच करने जाती है उसको पर्यावरण के जो नियम है उसके अनुसार पीछे का भी जांच करना चाहिए। जिस दिन गए उस दिन नहीं अगर बह रहा है, हालांकि एक तस्वीर है उसमें जिसमें माननीय सरजू बाबू, आसन का भी आपके प्रति एक आग्रह है कि एक क्वेश्चन में पूरे राज्य का इन तमाम विषयों के संबंध में बोल देंगे तो ट्रेजरी बैंक के माननीय मंत्री महोदय के पक्ष में भी सब जगह का जानकारी एकत्रित कर करके देना असंभव हो जाता है। तो हम देख रहे थे इसमें आपका कई चीज है, चंद्रपुरा का है, डीवीसी का है, आपका बहिस्राव पाइपलाइन का क्षतिग्रस्त है, कोनार का है, कई विषय समाहित है आपका क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए माननीय मंत्री जी, मैं इतना ही माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि जो कमेटी जांच करने जा रही है वह पूर्णता में जांच करने से परहेज क्यों करती है महोदय? चलिए सबूत उपलब्ध है। इतना ही आप अगर हो सरजू बाबू, आप सरजू बाबू
एक बैग इसमें नहीं आ सकते हैं। अब मंत्री जी का उत्तर सुन लीजिए। ठीक है, मैं सुन लूंगा। मान लीजिए मंत्री जी। माननीय वरिष्ठ सदस्य जो चिंता व्यक्त कर रहे हैं, वो चिंता अगर उस जांच टीम के समक्ष सबूतों को मिटा देने की है या उन जो भी परिदृश्य वहां था उसको हटा देने की है, तो जब वो पाइप की मरम्मती कर सकते हैं मान्यवर, तो यह भी माना जा सकता है कि बहिस्राव जिसके चलते जो मिट्टी के ऊपर निशान या दाग पड़े होंगे शायद उसको भी उन लोगों ने मिटा दिया होगा। मैं इस बात की संभावना से इनकार नहीं करता हूं मान्यवर, लेकिन जांच समिति में जाने वाले लोगों ने स्थल निरीक्षण किया, स्थल निरीक्षण करके इस बात की पुष्टि की, और सबसे महत्वपूर्ण है कि 3 सदस्यीय समिति गई थी, उसने जिस गार्डवाल के से बहिस्राव होने की संभावना को निर्मूल नहीं किया, उसके चलते उसको दंड अधिरोपित किया गया। अब माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं, मैं विभाग को यह निर्देशित करता हूं कि वो पीरियडिकली इन चीजों की जांच करते रहें, हर महीने एक रिपोर्ट लेते रहें, जिससे कि कोई भी इकाई जो है वो इसका विचलन न कर सके। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।